हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं, जहां आज हम लोग रासायनिक सूत्र को लिखना सीखेंगे। साथियों, सबसे पहले हम लोग रासायनिक सूत्र से जुड़ी हुई कुछ तथ्यों के बारे में लिखते हैं, फिर हम लोग उसे समझेंगे। साथियों, हम लोगों ने अब रासायनिक सूत्र से जुड़ी हुई कुछ बातों को लिखा है। पहले अब हम लोग इसे समझते हैं। रासायनिक सूत्र, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यह किसी यौगिक में उपस्थित तत्व या उनकी मात्रा को संक्षेप में दर्शाने का एक तरीका है। रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र किसी भी यौगिक में जो तत्व या फिर उनकी जो मात्रा जितना उपस्थित है, उनके उपस्थित तत्व और उनकी मात्रा को एकदम शॉर्ट में, संक्षेप में दर्शाने का एक तरीका है। तो इसलिए लिखा गया है कि यह किसी यौगिक में उपस्थित तत्व या उनकी मात्रा को संक्षेप में, शॉर्ट में दर्शाने का एक तरीका है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र कहते हैं। अगला है हमारा टॉपिक, रासायनिक सूत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। रासायनिक सूत्र लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना होगा? तो सबसे पहला कि तत्वों का संकेत क्या है, तत्वों के संकेत पे ध्यान देना होगा। और दूसरा, तत्व का वैलेंसी कितना है, प्रत्येक तत्व का वैलेंसी और तत्वों का संकेत, इन दो बातों पे खास ध्यान देना होगा रासायनिक सूत्र लिखते समय। अब है रासायनिक सूत्र बनाने की विधि। कैसे रासायनिक सूत्र बनाया जाएगा? तो रासायनिक सूत्र बनाने में सबसे पहले तत्व के संकेत को लिखेंगे, इसके बाद प्रत्येक तत्व के सामने उनके वैलेंसी को लिखेंगे, और जब हम लोग तत्व के संकेत और उनके वैलेंसी को लिख चुके होंगे तो अब तत्व और वैलेंसी को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? बन जाएगा हमारा रासायनिक सूत्र बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है लिखा हुआ सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ और हम लोग इसका अब रासायनिक सूत्र बनाना सीखते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सबसे पहले विधि में क्या है? सबसे पहले करना है तत्व का संकेत को लिखना है। तो सोडियम का संकेत Na होता है और क्लोराइड का संकेत Cl। क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो क्लोरीन का संकेत हो गया Cl। पहला स्टेप हो गया हमारा। दूसरा स्टेप में है प्रत्येक तत्व के सामने उनकी वैलेंसी। तो पहले उनके सामने वैलेंसी लिख देते हैं। सोडियम का वैलेंसी होता है 1 और क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1, तो हम लोग वैलेंसी भी लिख दिए। अब हम लोगों को क्या करना है? स्टेप 3 में लिखा हुआ है तत्व और वैलेंसी का आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस, तो Na गुना 1 कितना हो जाएगा? Na, फिर Cl गुना 1 Cl, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आ गया? NaCl। अतः सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा हमारा? NaCl। अगला है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, इसका भी हम लोग वही पहले संकेत लिखेंगे, कैल्शियम का Ca और क्लोराइड यानी क्लोरीन, इसका मतलब Cl हो गया संकेत। अब संकेत लिख दिए, तब प्रत्येक तत्व के सामने क्या लिखना है? प्रत्येक तत्व के सामने लिखना है उसका वैलेंसी। तो कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2 और क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। Ca गुना 1 क्या हो जाएगा? Ca, और Cl गुना 2 तो Cl2, तो ये हो गया हमारा CaCl2। किसका हो जाएगा यह? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का क्या निकल गया? CaCl2। साथियों, रासायनिक सूत्र लिखते समय बस 2 चीज आपको याद होना चाहिए, एक तत्व का संकेत और दूसरा तत्व का वैलेंसी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तत्व के संकेत और वैलेंसी को याद करने का ट्रिक वाला वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से आप लोग ट्रिक की मदद से प्रत्येक तत्व का संकेत और वैलेंसी को याद कर सकते हैं। साथियों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक से प्रत्येक तत्व का संकेत और वैलेंसी को तो याद कर ही लेंगे, इसके अलावा भी हम लोग इस वीडियो में कुछ आयनों के संकेत, नाम और वैलेंसी को जानते हैं। साथियों, यहाँ हम लोगों ने कुछ आयन और आयनों के नाम और सिंबल और उनके वैलेंसी को लिखा है। जैसे कि हमारा है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का
सिंबल होता है HCO3 और वैलेंसी इसका 1। बाइसल्फेट का संकेत HSO4 वैलेंसी 1। बाइसल्फाइड सिंबल HSO3 वैलेंसी 1। हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH वैलेंसी इसका भी 1 होता है। नाइट्रेट का होता है NO2 वैलेंसी 1। नाइट्रेट का होता है सिंबल NO3 और वैलेंसी 1। परमैंगनेट का सिंबल संकेत MnO4 वैलेंसी इसका भी 1। क्लोरेट का होता है ClO3 संकेत और वैलेंसी 1। और हाइपोक्लोरेट इसका संकेत होता है ClO वैलेंसी होता है इसका 1। नाइट्राइड का होता है N और संकेत वैलेंसी 3। फॉस्फेट का सिंबल होता है PO4 और वैलेंसी 3। फॉस्फाइड का PO3 वैलेंसी 3। कार्बोनेट का सिंबल CO3 और वैलेंसी 2। एल्यूमिनेट का सिंबल होता है संकेत, कहीं भी अगर एल्यूमिनेट है तो उसका संकेत रहेगा AlO2, इसका वैलेंसी होता है 1। सल्फाइड का SO3 वैलेंसी 2। सल्फेट का सिंबल SO4 वैलेंसी 2। सल्फाइड का सिंबल होता है S और वैलेंसी 2, वैलेंसी इसका भी 2। सल्फाइड 2। यहाँ से हम लोग बाइकार्बोनेट, बाइसल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, परमैंगनेट, क्लोरेट, हाइपोक्लोरेट, यहाँ तक का सब का वैलेंसी होता है 1। नाइट्राइड, फॉस्फेट और फॉस्फाइड इस तीनों का वैलेंसी 3। कार्बोनेट का वैलेंसी 2, एल्यूमिनेट का वैलेंसी 1 और सल्फाइड तीनों का वैलेंसी 2 होता है। इसके अलावा भी और भी कुछ आयनों के नाम, सिंबल और वैलेंसी को देखते हैं। साथियों, कुछ और भी आयनों के नाम और सिंबल और वैलेंसी को हम लोगों ने लिखा है, जिसमें हमारा यहाँ है ऑक्साइड का सिंबल होता है O वैलेंसी 2। पर ऑक्साइड इसका सिंबल होता है O2 वैलेंसी होता है 2। सिलिकेट का सिंबल होता है SiO3 और वैलेंसी इसका भी 2। क्रोमेट CrO4। डाइक्रोमेट का सिंबल Cr2O7। थायोसल्फेट का सिंबल S2O3। जिंकेट का सिंबल ZnO2। प्लम्बाइट का सिंबल PbO। इस सब का वैलेंसी होता है हमारा 2। साथियों, इसमें हम लोग आयनों के नाम, सिंबल और वैलेंसी को अभी हम लोगों ने देखा। इन सभी आयनों के सिंबल को याद करने का ट्रिक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को टैप कर उस वीडियो से हम लोग इन सभी आयनों के वैलेंसी को ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको इन सभी आयनों के वैलेंसी को याद करने का ट्रिक मिल सके और आसानी से आपको याद हो जाए। अब हम लोग यहाँ पे कुछ रासायनिक सूत्रों को बनाना सीखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। साथियों, यहाँ पे नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र लिखना सीखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसका संकेत लिखना है। सोडियम का संकेत होता है Na और बाइकार्बोनेट का संकेत यदि हम लोग जाने तो बाइकार्बोनेट का संकेत होता है CO3, HCO3। बाइकार्बोनेट का संकेत क्या होता है, HCO3। तो हम लोगों ने अब संकेत इसका लिख दिया है। अब हम लोगों को इसका लिखना है वैलेंसी। सोडियम का वैलेंसी होता है 1 और HCO3 का वैलेंसी होता है भी, इसका भी होता है 1। हम लोग पीछे से देख लेंगे। Na का वैलेंसी कितना 1 और HCO3 का वैलेंसी 1। हम लोग संकेत और वैलेंसी भी लिख चुके हैं, तो अब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। Na गुना 1 क्या हो जाएगा, Na HCO3 गुना 1 HCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaHCO3। क्या हो गया साथियों, NaHCO3। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं सोडियम बाइसल्फेट का। सोडियम बाइसल्फेट, सबसे पहले क्या करना है कि संकेत लिखना है। सोडियम का संकेत क्या होता है Na और बाइसल्फेट का संकेत होता है HSO4। हम लोग संकेत लिख लिए, तो दूसरा स्टेप था हमारा कि प्रत्येक संकेत के सामने उसका वैलेंसी लिखना है। तो सोडियम का वैलेंसी 1 और HSO4 का वैलेंसी 1। तीसरा स्टेप होता था हमारा, अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो Na गुना 1 क्या हो गया, Na और HSO4 हो गया HSO4।
तो NaHSO4 यह किसका हो गया हमारा, यह हो गया हमारा सोडियम बाइसल्फेट का रासायनिक सूत्र। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले इसका संकेत लिखते हैं। कैल्शियम का संकेत होता है Ca और हाइड्रोक्साइड का संकेत होता है OH। तो कैल्शियम के सामने उसका वैलेंसी लिख दिए, कैल्शियम का वैलेंसी 2 और हाइड्रोक्साइड के सामने उसका वैलेंसी लिखते हैं तो हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी होता है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, Ca गुना 1 हो जाएगा OH गुना 1 OH होल 2 OH होल 2, तो क्या हो गया CaOH होल 2। ये हो गया हमारा किसका सूत्र, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अगला है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का होता है हमारा, कैल्शियम का संकेत Ca और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, इसका संकेत हो जाएगा O। अब दोनों के सामने उसका वैलेंसी लिखते हैं, कैल्शियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, Ca गुना 2 Ca2 O इंटू 2 O2। अब ये दोनों में 2 है तो 2 कैंसिल हो गया तो क्या बन गया CaO। ये हो गया हमारा किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। अगला हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेम में साथ ही वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, तो CaOH क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग तो हो जाएगा CaOH होल 2। एकदम सेम पहला वाला क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, सबसे पहले हम लोग इसका संकेत लिखते हैं। कैल्शियम का संकेत होता है Ca और कार्बोनेट का संकेत होता है CO3। अब दोनों के सामने उसका वैलेंसी लिखते हैं, कैल्शियम का वैलेंसी 2 और CO3 का भी वैलेंसी 2 होता है। अब दोनों का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, Ca गुना 2 हो जाएगा Ca2 और CO3 गुना 2 CO3 का होल 2 हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा हमारा CaCO3। ये हो गया सूत्र किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम का संकेत K, डाइक्रोमेट का संकेत होता है Cr2O7। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को करना है इसका वैलेंसी लिखना है। तो पोटेशियम का वैलेंसी होता है 1 तो इसके सामने 1 लिख दिए, Cr2O7 का वैलेंसी होता है 2 तो इसके सामने लिख दिए 2। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो K गुना 2 K2 और Cr2O7 गुना 1 तो Cr2O7। ये हो गया हमारा किसका सूत्र, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो बिल्कुल ध्यान रखना है साथियों कि क्या करना है, सबसे पहले तत्व का संकेत लिखना है। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड है तो हाइड्रोजन का संकेत H, परऑक्साइड का संकेत O2। अब संकेत लिखने के बाद उसके सामने उसका वैलेंसी लिख देना। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, O2 का वैलेंसी होता है 2 तो 2 लिख दिए। अब वैलेंसी लिखने के बाद तत्व के संकेत और वैलेंसी का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, H गुना 2 हो गया H2 और O गुना 2 हो गया O2 तो H2O2। यह हो गया हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड का अनुसूत्र। अब हम लोग अगला हमारा क्वेश्चन पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम का होता है K, परमैंगनेट का होता है MnO4। दोनों के सामने उसका वैलेंसी लिख देते हैं, पोटेशियम का वैलेंसी 1, MnO4 का वैलेंसी 1। तो अब क्या करते हैं दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, K गुना 1 K, MnO4 गुना 1 MnO4। ये निकल गया हमारा KMnO4। किसका हो गया सूत्र, पोटेशियम परमैंगनेट का हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा सोडियम हाइपोक्लोरेट। तो इसका भी संकेत लिखते हैं, सोडियम का संकेत Na, हाइपोक्लोरेट का संकेत ClO। दोनों के सामने उसका वैलेंसी लिखते हैं, सोडियम का वैलेंसी 1 और ClO का भी वैलेंसी 1। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, Na गुना 1 Na, ClO गुना 1 ClO हो गया NaClO। ये हो गया हमारा सोडियम हाइपोक्लोरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम सिलिकेट। सोडियम का संकेत Na, सिलिकेट का संकेत SiO3। दोनों के सामने उसका वैलेंसी लिखते हैं, Na का वैलेंसी 1 और SiO3 का वैलेंसी होता है 2। अब गुना कर देते हैं, Na गुना 2 Na2 SiO3 गुना 1 तो SiO3। ये हो गया Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट का हो गया। अगला है हमारा कैल्शियम थायोसल्फेट। कैल्शियम का संकेत Ca और थायोसल्फेट का संकेत H2O3। कैल्शियम के सामने उसका वैलेंसी लिखते हैं 2, H2O3 का वैलेंसी भी होता है 2। तो हमारा हो गया दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो Ca गुना 2 हो जाएगा
Ca2 और H2O3 गुना 2, तो S2O3 का होल 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो गया CaS2O3। ये हो गया हमारा किसका, कैल्शियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट है हमारा सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम का संकेत क्या आता है Na और थायोसल्फेट का H2O3, दोनों के सामने उसका वैलेंसी लिखते हैं। Na का वैलेंसी 1 और H2O3 का वैलेंसी भी 1। तो अब हम लोग लिखते हैं Na गुना 1 हो जाएगा NaH2O3 गुना 1, तो H2O3। ये हो गया हमारा किसका, सोडियम थायोसल्फेट का। H2O3 का वैलेंसी होता है 2, तो Na गुना 2 हो जाएगा Na2, तो क्या हो गया इसका Na2H2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम का संकेत Na और एल्यूमिनेट का संकेत होता है AlO2। अब दोनों के सामने उसका वैलेंसी लिखते हैं। Na का वैलेंसी 1, AlO2 का वैलेंसी भी 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आता है Na गुना 1 NaLO2 गुना 1, तो AlO2 NaAlO2, यह हो गया सोडियम एल्यूमिनेट का। अगला है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम का K और नाइट्रेट का NO3, दोनों के सामने उसका वैलेंसी लिख देते हैं। K का वैलेंसी होता है 1 और NO3 का भी वैलेंसी होता है 1। दोनों को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, K गुना 1 K, NO3 गुना 1 NO3, तो हो गया KNO3। ये हो गया हमारा पोटेशियम नाइट्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का संकेत Ca, क्लोराइड यानी क्लोरीन, इसका संकेत Cl, दोनों का वैलेंसी लिखते हैं। कैल्शियम का वैलेंसी 2, Cl का वैलेंसी 1, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Ca गुना 1 हो जाएगा Ca, और क्लोराइड Cl गुना 2 Cl2, तो ये बन गया CaCl2। ये हो गया किसका, कैल्शियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेरियम नाइट्रेट। बेरियम का संकेत Ba और नाइट्रेट का संकेत NO3। तो अब हम लोग देखते हैं, दोनों के सामने उसका वैलेंसी को लिखते हैं। बेरियम का वैलेंसी होता है 2 और NO3 का वैलेंसी होता है 1। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, Ba गुना 1 हो जाएगा Ba और NO3 गुना 2 NO3 का होल 2, तो हो गया BaNO3 होल 2। यह हो गया हमारा किसका, बेरियम नाइट्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का संकेत Mg, ऑक्साइड का संकेत O, दोनों के सामने उसका वैलेंसी लिख देते हैं। Mg का वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2 होता है। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, Mg गुना 2 Mg2O गुना 2 O2 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा MgO। ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन का संकेत H और सल्फेट का संकेत SO4, दोनों के सामने उसका वैलेंसी लिखते हैं। H का वैलेंसी 1 और SO4 का वैलेंसी होता है 2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, H गुना 2 H2 SO4 गुना 2 SO4। ये हो गया हाइड्रोजन सल्फेट, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट का सूत्र क्या हो गया, H2SO4। तो इस तरह से साथी हम लोगों ने इस वीडियो में रासायनिक सूत्र को लिखना सीखा और बहुत सारे क्वेश्चन पे भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। साथियों, रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको तत्व का संकेत और संयोजकता जरूर याद होना चाहिए। तो तत्व का संकेत और संयोजकता को याद करने का ट्रिक वाला वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो उस लिंक को टैप कर तत्व के वैलेंसी और संकेत को याद जरूर करें। और इस वीडियो में भी कुछ यौगिकों के आयनों के संकेत और उनके वैलेंसी को लिखा गया है, जिसे याद करने का ट्रिक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। वहां से आप लोग इन आयनों के वैलेंसी और संकेत को भी ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। साथियों, इस तरह के नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।